आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं अपने आप से आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकती until they find a hook. You know, demons cannot do anything in your life जब तक उनको एक हुक ना मिल जाए. Everything is not demonic, church. सब कुछ दुष्ट आत्मा की तरफ से नहीं है. कई लोगों ने हर चीज को दुष्ट आत्मा को बना दिया है. Some people have made everything demonic. It's your flesh. आपकी देह भी, आपका Your शरीर, flesh has appetites. आपके शरीर की भूखें हैं. And if अगर आप अपने शरीर में जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं impulses, appetites, अगर आप उसको काबू में नहीं करेंगे, you can give a place for demons to take you to extreme. But if you don't rule over those impulses, वो जो the desires that God has given to your flesh, demons will use that to rule over you. आपको लगता है कि आपका बॉस आपके जीवन में चोपड़ा जी हैं या शर्मा जी हैं या वर्मा जी हैं. You think चोपड़ा जी, शर्मा जी, My वर्मा जी manager your is boss. this. You don't know. आपको नहीं पता. So many of you, your boss is your body. आपका बॉस आपका शरीर है. And you do what your body tells you to और do. आप वो करते हो जो आपका शरीर आपको करने को कहता है. Let's go to 1 Corinthians 9:25 to 27. पहला कुरिन्थियों 9 उसका 25 से 27. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं. For everyone who compete for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं. मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को, किसकी देह को? दूसरे की देह को नहीं, अपनी देह को मारता और कूटता हूं और वश में लाता हूं. But I discipline my body. Therefore I run thus not with uncertainty that I fight not as one who beats the air. Therefore I discipline my own body and bring it under subjection. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. पौलुस क्या कह रहा है? मैं किसको वश में लाता हूं? मैं अपने शरीर को. तो अगर शरीर हम हैं तो फिर ये मैं कौन है जो शरीर को वश में ला रहा है? If we are the body, then who is this me or I that says that they discipline their body? That means Paul is distinguishing himself from his body. Paul अपने आप को अलग बता रहा है अपने शरीर से. आप शरीर नहीं हो, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. You are not the body. It's very important that you Say know. I'm not the body. नहीं, मैं शरीर नहीं You हूँ. are not this body. आप ये शरीर नहीं हो. बहुत सारे majority of people are just living for this outward shell. Many people are living for this outward shell. मगर पौलुस कह रहा है मैं इस देह को अपने वश में करता हूं. तो वो मैं कौन है? Paul says, I bring this body under my subjection. Who's this I? बोलो मैं एक शरीर नहीं. Say, I'm not a body. फिर से बोलो मैं एक शरीर नहीं. I'm not a body. आप एक आत्मा हो. You are a spirit. Amen. और क्योंकि शरीर नहीं और आत्मा हो, इसीलिए मरने के बाद भी नहीं मरोगे. And because you're not a body, you're a spirit. That's why after death you will not die. Okay? मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं. I discipline my body and bring it into इसका subjection. क्या मतलब है? मतलब अपोस्टल पॉल साइको था क्या? मारता था अपने आप को? Was Apostle Paul psycho? Was he hitting himself? हाँ? Is he talking about literally that I punch my? क्या वो घुसे मार रहा है अपने आप को ये कर रहा है? हाँ? क्या हमें मारना है अपने शरीर को इसको वश में लाने के Do we लिए? have to beat our body to bring it into subjection? No. He's talking an allegorical भाषा में आपको सिखा रहा है कि कैसे मैं अपने आप को, अपने शरीर को अपने वश में रखता हूँ. He's teaching allegorically how he keeps his body under his subjection. ये दिस. और अगर ये पौलुस बोल रहा है तो हम सब के लिए भी है. ध्यान से सुनो. And if Paul is saying this is for all of us. Lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. कि ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं खुद डिस्क्वालीफाई कर जाता हूँ, निकम्मा ठहराऊं. ऐसा ना हो, यानी बहुत सारे लोग किस पर ध्यान देते हैं? जो बाहर जाकर हम प्रचार करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर किस पर ध्यान दे रहा है? जो आपका प्राइवेट जीवन है. So many people focus on when we go out and we preach and we do ministry, but what is God looking at? Your private life. वो कह रहा है ऐसा ना हो जब मैंने बाहर जाके औरों को तो सुसमाचार सुनाया, मैं खुद, हिंदी में क्या लिखा है? निकम्मा ठहराऊं, डिस्क्वालीफाई हो जाऊं. यहाँ पे जब आप, मैंने ओरिजिनल उसमें पढ़ा था, डिस्क्वालीफाइड फॉर सर्विस. यू विल नो लॉन्गर बी फिट फॉर सर्विस. कि वो सर्विस सेवा के लिए योग्य नहीं ठहरे या योग्य नहीं रहे. इस बात को आपको समझना है. हर एक कलीसिया का सर आज भी यीशु मसीह है. Even today Christ is the कलीसिया head का of नाम every कुछ church. भी हो, इस हर एक कलीसिया का सर यीशु मसीह है. और अगर वो देखता है कि अगर एक अगुआ गलत कर रहा है और गलत लोगों का जीवन नाश कर रहा है, वो उस कलीसिया से लैम्प स्टैंड हटा देता है या उस व्यक्ति को बिकॉज़ ही इज द बॉस, वो डिस्क्वालीफाई कर देता है. यू आर डिस्क्वालीफाइड, यू आर नो लॉन्गर अ मिनिस्टर ऑफ द. तू मेरा बेटा तो रहेगा मगर तू सर्विस नहीं कर सकता मेरी. Jesus is still the head of the church, and when he sees a leader of a church who's not walking rightly, he disqualifies that leader. He says, "You will be my son, but you will no longer serve me. You're not qualified for this." और किस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस कह रहा है? वो कह रहा है अगर मैं अपने शरीर को काबू में नहीं रखूंगा तो ये शरीर ऐसी ऐसी चीजें करेगा जो मुझे इस सेवा से डिस्क्वालीफाई कर सकती है. And in what context is Paul saying? He's saying, if I don't bring my body under my subjection, this body will lead me to do such things that can disqualify me. इसका मतलब अगर पौलुस जिसने दो तिहाई वचन लिखा था, अगर उसको अपने शरीर को वश में रखने की जरूरत थी, तो यहां बैठे हर एक व्यक्ति को, हम सबको अपने शरीर को अपने वश में रखने की जरूरत है. And if Paul, who wrote the 2/3 of New Testament, had the need to keep his body under his subjection, then each one of us has the need to keep our body under हमें our से बहुत सारे subjection. लोग रियलाइज नहीं करते मगर हम अपने शरीर के गुलाम बन के जी रहे हैं. Many of us, we don't realize, but we are slaves of our own आपका body. शरीर आपको बताता है क्या करना है. Your body tells you what to do. नहीं उठना सुबह, Don't wake up in the morning. नहीं मत उठ. No, don't get up. आपके तो जी सर, You say, okay, sir. अब ये खाना है, यही खाना है, ये सिगरेट चाहिए, शराब. आपका शरीर बोलता है, आप उसके गुलाम. जो शरीर बोलता है आप वो करते हो. Whatever your body tells you, you do it.
पॉल कह रहा है Paul नहीं, is मैं saying, शरीर के वश में नहीं हूं, मैं शरीर को अपने वश में, अपने अधीन ले आता हूं। यही फास्टिंग करता है। उपवास आपको यह सामर्थ्य देता है कि आप अपने शरीर को अपने अधीन ले आओ। Paul says, no, I am not under my body's subjection. My body is under my subjection. And this is what fasting does. It brings your body under your subjection. और let me say it this way, fasting, when you fast, you are telling your body, you are not the boss, I am the boss. जब आप उपवास करते हो, आप अपने शरीर से ये कह रहे हो कि तू बॉस नहीं है, मैं बॉस हूं. हाँ, आपका शरीर का छोले भटूरे, आप कहोगे चुप कर, बैठ यहाँ पे, परमेश्वर की आराधना कर, वचन पढ़। Your body will remind you of food. You say, be quiet, sit here and worship God. Amen? You are no longer led by your body. आप अपने You are शरीर bringing के your body under your subjection. लेकिन अपने शरीर को अपने अधीन रखते हो. One thing, एक चीज हमें रियलाइज भी नहीं होता, प्रभु के साथ चलते चलते कुछ समय बाद हमारी लाइफ में एक चीज आती है जिसको कहते हैं आत्मिक ठहराव या स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन. After some time, there's a spiritual stagnation that comes into people's lives and we don't even realize it. यानी हम आगे बढ़ना हमने रुक दिया, हम पीछे भी नहीं जा रहे, मगर एक जगह आप खड़े हैं, सालों हो गए, ऐसा लगता है जीवन अटक गया है आत्मिक रीति से. कभी किसी ने फील किया ऐसा? So we stop moving forward. We are not going back, but we are not moving forward either. We are stuck in a place. ऐसा लगता है कि अटक गए एक जगह में. As if we are stuck. अब जो ग्रोथ हो रही थी, जैसे हम मसीह में बढ़ रहे थे, अब वैसा बढ़ नहीं रहे, एक जगह में अटक गए हैं. The kind of growth we were seeing in Christ, now we are not seeing that. It seems like we are stuck in a place. अब वैसा मन नहीं करता परमेश्वर के साथ समय बिताने का. करते हैं क्योंकि करना है, वचन भी पढ़ लेते हैं सुबह थोड़े समय तक, मगर जैसे पहले वो जो जॉय था, वो जो आनंद था परमेश्वर से, हल्के हल्के वो घटता जाता है. और अब क्या होता है, अब एक रीति रिवाज की तरह, क्योंकि करना है इसीलिए करते हैं. Now I don't spend time with the Lord or read the word the way I used to. Now I do it because I have to do it. और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि अब प्रार्थना का मन नहीं है, अब प्रेयर नहीं. कई लोग कहते हैं प्रेयर होती नहीं हमसे. And after some time, they don't feel like praying. Their heart is not to pray anymore. और फिर कुछ मसीहों के जीवन में तभी केवल वो जब तब प्रार्थना करते हैं जब वो और या तो कलीसिया में है या वो और मसीहों के सामने हैं, मगर उनकी पर्सनल लाइफ, प्रेयर लाइफ खत्म हो जाती है. And then some believers, they only pray when they are around other believers or in the church, and personally, they don't have any prayer life. इट्स स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन. ये आत्मिक रूप से हल्के रुक जाना हल्के पहला प्रेम चला जाता है Slowly you lose the first love, और हम एक ईसाई बन जाते हैं. and we become a religious Christian. और मैंने आपको कहा है, अगर हो आप ईसाई तो शैतान है कसाई. वो पैशन, वो ज़ील परमेश्वर के लिए टेक्स अ बैक सीट. हल्के हल्के हल्के, ये बहुत हल्के होता है, एकदम नहीं होता. This happens very gradually, not फिर कोई आपको बोलता है, आप बोलते हैं हाँ हाँ हमें पता है सब. And someone tells you something, you say, yeah, I know everything. फिर बारिश आती है तो आप कहते हैं बारिश आ रही है, कलीसिया नहीं जाएंगे. Then it rains, you say, it's raining, let's not go to church today. सर्दियाँ जब आती हैं तो आप कहते हैं सर्दी है, कलीसिया नहीं It's winters, you say, it's winter, it's too cold. जाएंगे. फिर गर्मी आती है तो आप कहते हैं गर्मी है, गर्मियों के बाद जाएंगे. Then summers, and you say, it's too hot, let's not go to church. पता नहीं चलता. You don't realize. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक नदी में और एक लेक में, एक तालाब में क्या अंतर है? I'll ask you a question, a difference between a river and a pond. दोनों पानी है. नदी क्योंकि चल रही है, पानी बह रहा है, इसीलिए उसमें जीवित जल है. तालाब क्योंकि पानी एक जगह में अटक गया है, इसीलिए उसमें काई जम जाती है, उसमें मच्छर होने लग जाते हैं, उसमें बदबू आने लग जाती है. A river is continuously flowing, so it has living water, it has life in it, whereas a pond, a lake is stuck in a place, starts to और stink. ये वो विश्वासी हैं, उनको आयतें पूरी पता है. कोई भी, ओ प्रभु जी हालेलुया, जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, जैसे लिखा है भजन संहिता 23 में, कि वो सब करेंगे, मगर अंदर पता है आत्मिक जीवन मर चुका है. They will do all of these things, they will quote scriptures, but inside they know spiritual life is dead. परमेश्वर के दास हैं और उन्होंने बहुत परमेश्वर का काम किया, मगर एक समय ऐसा आया उनके जीवन में स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन आ गया. A man of God served the Lord mightily, and a time came when his life was spiritually वो stagnant. वचन जानते थे, He knew the word, सब कुछ बढ़िया था, everything was good, मगर अब प्रार्थना नहीं हो रही थी. but now he wasn't able to pray. लोगों के सामने करते थे, He would pray before people. अकेले अपनी पर्सनल लाइफ खत्म, Personally, मन ही नहीं है करने no का. prayer life, he didn't feel like praying at कोशिश all. भी कर रहे नहीं हो पा रहे, शरीर को बिठा रहे हैं 5 मिनट, ऐसा लग रहा है जैसे 5 घंटे हो. Even when he tried, he would sit 5 minutes, felt like 5 hours. और उन्होंने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि 21 दिन का उपवास हम करेंगे. Him and his wife, they decided to fast 20 और उन्होंने minutes. अपनी वाइफ को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया और वाइफ को बोला कि मेक श्योर कि मैं अगर खाने की तरफ जा रहा हूं तो पकड़ लेना मुझको. And he said, stop me if I try to go towards food. और मैं उनकी ये गवाही सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी गवाही. And I love his testimony. और 21 दिन वो कह रहे कि प्रार्थना नहीं हो रही थी उनसे, उपवास भी कर लिया, प्रार्थना नहीं हो रही, कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं हो रही. He was fasting, but he could not pray even और when वो he कह रहे tried. 21वें दिन, He said, on the 21st day, my prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आ गई. My prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आई. और वो कहते हैं ऐसा था जैसे ये स्क्रिप्चर अलाइव हो गया, और वो दिन था और उनके मरने के आखिरी दिन तक वो परमेश्वर की आग से जलते रहे. And it was as if till the last day of his life he was burning with the fire. इसीलिए फास्टिंग भी जरूरी है. And क्यों लोग हैं सालों से उपवास कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं है उसका. there are people fasting for years, they have no fruit of it in their life. मैं आज आपको एक ऐसा उपवास बताना चाह रहा हूं जो सच में आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगा. I want to tell you a fast that will truly bring transformation in your life. Okay, write it down on the point. Fasting does not earn God's love. उपवास परमेश्वर के प्रेम को नहीं खरीद सकता. यानी जो 40 दिन उपवास करता है परमेश्वर से ज्यादा प्यार नहीं करेगा उससे जो केवल 2 दिन करता है या 1 दिन करता है. He who fasts 40 days is not more loved by God than him who fasts for 1 or 2 days. Okay? You cannot earn God's love by fasting. आप परमेश्वर का प्यार कमा नहीं सकते उपवास करके. क्योंकि रोमियो 5:8 में लिखा है जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने उस दशा में हमसे प्रेम किया. Romans 5:8 says even when we were sinners, God loved us. Fasting is not to bend God's will under our will.
उपवास परमेश्वर की इच्छा को हमारी इच्छा के अधीन झुकाने के लिए नहीं है. परमेश्वर पिता, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, Oh, Father God, I like a boy. वो मसीह में नहीं है, He is not in the Lord. मगर इस 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद But after these 40 days of fasting and prayer, मैं मरोड़ के परमेश्वर की बाह मरोड़ दूंगी मैं. I will twist God's arm. No, that's a wrong kind of fast. नहीं, ये गलत तरीके का उपवास है. You don't fast to bend God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ने के लिए उपवास नहीं करते हो. So, fasting क्या है? परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ना नहीं है. Fasting is not bending the will of God. Fasting is not a bargain. ये मोल भाव करना नहीं है. क्योंकि मैंने उपवास किया, Because I fasted, प्रभु तुझे देना पड़ेगा. God, you have to give. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके लिए किसी भी बात के लिए कर्जदार नहीं है. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके किसी भी बात का कर्जदार नहीं है. Don't try to bargain with him because you remain hungry for some days. उससे मोल भाव मत करो कि क्योंकि कुछ दिन आप भूखे रहते. और मैं इसको ये कैसे कहता हूँ? उपवास सौदा. परमेश्वर पड़ोसी को बोलो, बोलो उपवास सौदा नहीं है. Fasting is not a deal. कई लोग कहते हैं हमने तो उपवास किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए. Some people say we fasted, God did nothing for us. तो क्यों करोगे? Why did you fast? आप मतलब ही नहीं समझे फास्टिंग का. You did not understand fasting at all. आपको लगा ये आत्मिक कुछ भी पाने की कुंजी. अलादीन का चिराग नहीं है उपवास करना. Fasting is not Aladdin's genie. हाँ, वो स्पिरिचुअली विश पूरी करने के लिए नहीं करते हम उपवास कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा. तपस्या नहीं है We don't fast so that whatever I want I will get. कि यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो गए, बोल तुझे क्या चाहिए. Jesus will not appear before you saying ask what you want. नहीं, फास्टिंग ये है कि हम घुटनों में आके बोलें, पिता तुझे क्या चाहिए. Fasting is that we come to our knees and say, Father, what do you want? Fasting is not God appearing before you and saying what do you want. Fasting is you appearing before God and saying God what do you want from my life. उपवास ये नहीं कि पिता आपके सामने आ जाकर कहे क्या चाहिए, लेकिन उपवास ये कि आप पिता के सामने आ जाकर कहें पिता आपको मेरे जीवन से क्या चाहिए. Fasting is when I bend my will to come under the will of the Father. उपवास है जब मैं अपनी इच्छा को झुका देता हूँ, पिता की इच्छा के अधीन कर देता हूँ. उपवास परमेश्वर की इच्छा को नहीं मोड़ता, उपवास मेरी इच्छा को मोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अधीन लेकर आता है. Fasting does not bend God's will under mine, but fasting bends my will under God's will. Fasting is surrender, not a demand. उपवास समर्पण है, मांगे रखना नहीं है. मैंने तो उपवास किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं. I fasted, I got nothing. हो सकता है फास्टिंग कभी मिलने के बारे में थी नहीं. Maybe fasting was never about getting anything. What if I tell you fasting isn't about getting anything from God? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उपवास परमेश्वर से कुछ हासिल करने के बारे में है ही नहीं. हमने तो उपवास किया, वो भी हमें तो कुछ मिला नहीं. We didn't get anything. करा नहीं सही फास्ट. Then you did not fast. क्योंकि ऐसे नहीं बोलते फास्ट के बाद में. Otherwise you would not have spoken like that. Fasting is not a religious show. ये एक धार्मिक शो नहीं है. Fasting is not about impressing anyone or proving that you're somebody in the spirit. किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ये साबित करने के लिए नहीं कि आप कुछ हो आत्मा में. और लास्ट, fasting does not change God. Fasting changes us. और आखिरी, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है. फास्टिंग करने से बाइबल कहती है we can humble ourselves. The Bible says we can, हम अपने को नम्र कर सकते हैं. सवाल ये आता है कि फास्टिंग क्या है? वो फास्टिंग मत करना जैसे पहले करते थे, हम भी करते थे पहले वैसे. Don't do the fasting. हम फास्टिंग कर रहे हैं. We are fasting. अब क्या कर रहे हो आप फास्टिंग में? What are you doing in हम fasting? फास्टिंग में क्या खाते हैं? साबूदाने की वो खा रहे हैं, 4 केले खा रहे हैं, आप 2 संतरे खा लिए, काजू और बादाम भी खा लिए, और रात को आलू का कुछ छौका मार के बना दो. ज्यादा खाया जितना नॉर्मल खाते थे. You ended up eating more than you ate a normal day. That's not fasting. वो उपवास नहीं. Fasting is the discipline of abstraining from food to grow in God. उपवास वो अनुशासन है कि आप खाने से दूर होकर परमेश्वर में बढ़ते हो. ठीक है, फास्टिंग का मतलब खाने से दूर होना और उस समय को परमेश्वर में बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना. अगर फास्टिंग एक रीति रिवाज होता तो यीशु मसीह कभी नहीं करता, क्योंकि वो रीति रिवाजों के सख्त खिलाफ था. If fasting was a tradition, Jesus would have never done it because he was against those traditions. If Jesus fasted, that is enough reason for me to follow him and have a lifestyle of fasting. अगर यीशु ने उपवास किया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं उसकी नकल करूं और उपवास को एक जीवन शैली की तरह जीऊं. Or let me say this way, if the Son of God needed to fast, अगर परमेश्वर के पुत्र को उपवास करने की आवश्यकता then है you and me need to fast. तो आपको और मुझे उपवास की आवश्यकता है. It's pride trying to hide in a doctrine and saying now I don't need to fast. ये घमंड है जो एक शिक्षा में छुप करके बैठ के बोल रहा है कि मुझे उपवास की आवश्यकता नहीं. Only thing that will make you spiritually and physically fit. ये एकमात्र ऐसी चीज है जो आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको फिट बना देगी. Amen. Hallelujah.